आज नेपाल एयरपोर्ट में ये क्या हुआ कि मुझे मिल गया एक ब्रांड न्यू सैमसंग का फोल्ड फोन। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आज के दिन मेरे साथ इतना अच्छा हुआ कि फ्लाइट में बैठते ही मुझे फोन मिल गया। ओ माय गॉड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं जा रही थी नेपाल और नेपाल मेरा 2025 की एक बकेट लिस्ट में था कि मुझे नेपाल जाना है, पशुपतिनाथ मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं भगवान जी के। ये मेरी बकेट लिस्ट में था 2025 की, जो कि अभी पूरा होने वाला है। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट आई। एयरपोर्ट में खूब सारी शॉपिंग करी क्योंकि मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स लेनी थी और मुझे जो लिपस्टिक लेनी थी वो भी मुझे यहाँ पर मिल गई थी। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी, फिर निकल गई थी। वहां से हम लोग लाउंज की तरफ पहुंचे जहाँ पर हमें भूख लगी थी, खाना खाना था खूब सारा। तो बस हम दोनों वहाँ पर पहुंचे, बैठे। हमारे पास 1 घंटा था तो हमने सोचा भाई 1 घंटा इधर उधर तो वेस्ट नहीं करेंगे, खाना खाएंगे अच्छे से। तो हम दोनों खाना ढूंढ रहे थे। मुझे तो कुछ भी खाना समझ नहीं आ रहा था। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था आज क्या ही हो गया यहाँ पर। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था खाना और मुझे नहीं पता था मेरा दिन कुछ ऐसा जाएगा। फिर मैंने लाउंज को किया बाय बाय और हमारा गेट नंबर था 14। तो जल्दी से भागे हम लोग फ्लाइट की तरफ और एयर इंडिया में बैठ गए थे। एयर इंडिया की फ्लाइट ना सबसे बेस्ट फ्लाइट होती है क्योंकि यहाँ पर चाहे इकोनॉमी लो या फिर बिजनेस क्लास, सीट काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं फ्लाइट में बैठ गई थी, सैनिटाइज कर रही थी एज यूजुअल। जैसी मैं फ्लाइट में बैठती हूँ सैनिटाइज करती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है, इसलिए मैं सैनिटाइज करना बेहतर समझ रही थी। और फिर मैंने सब चीज़ें चेक करी कि यहाँ पर है क्या क्या। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सैमसंग का फोल्ड फोन मिला जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा भी नहीं था सैमसंग फोल्ड फोन मिलेगा। जब मैंने अपने पति को दिखाया तो बहुत नॉर्मल रिएक्शंस थे उसके। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये फोन किसने रखा है और क्यों रखा है। या तो कोई भूल गया है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने फोन को बहुत खोलने की कोशिश करी, इसका टच ही वर्क नहीं कर रहा था। और सच बता रही हूँ, मैं खुश भी थी और मैं ये भी सोच रही थी यार जैसे फोन छोड़ भी कौन सकता है। अगर कोई भी पैसेंजर उठेगा तो सब चीजें चेक करके ही उठेगा। मेरी तरह कोई बेवकूफ नहीं होगा कि कुछ भी सामान छोड़ दे, क्योंकि मैंने बहुत सामान अपने फ्लाइट में छोड़ा है। यहाँ पर हमें कैलाश पर्वत दिख रहा था। आप देख सकते हो नेपाल जाते वक्त ना आपको बहुत सारे पर्वत दिखेंगे, उसी में से एक है कैलाश पर्वत, जो कि देख कर ना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। एक दिन हम दोनों का सपना है यहाँ पर जाने का, मेरा और लखन का। मे बी 2026 में ये पूरा हो जाए। अगर भगवान ने चाहा, हमें बुलाया तो हम जरूर जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लाइट को बाय बाय करने का टाइम आ गया था। आप देख सकते हो फ्लाइट के बाहर जाते ही मैंने खूब सारी पिक्चर्स ली और हम बाहर निकल गए थे, बस में बैठ गए थे। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रही थी कि ये फोन है किसका। यहाँ पर एयर होस्टेस से भी मैंने पूछा था कि क्या वो जानती हैं, लेकिन मेरे पति ने बोला अभी पूछ मत, सीधा चलती जा चलती जा। तो मैं बाहर आई तो मुझे बाहर जाके पता चला कि ये फोन हमारा ही है और ये फोन 4 साल पहले लखन ने लिया था, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी बाय गॉड। तो ये बस वही फोन था जिसकी स्क्रीन खराब हो गई थी और लखन यहाँ पर क्यों लेकर आए थे मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, ये फोन हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसकी स्क्रीन ठीक करा के ना अपने किसी एक सब्सक्राइबर को, अपने फॉलोवर को जरूर देना चाहूंगी। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगी कि ये स्क्रीन ठीक हो जाए, उसी के बाद आप में से किसी एक को ये फोन मिल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो। और हर हर महादेव लिखते हुए जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल।